हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। हमारे माता पिता को चरण स्पर्श और छोटे भाई बहन खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और ये टाइम है सुबह का, मतलब आज है संडे, तो आज वीडियो आप लोगों के पास पहुँचेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले घी निकाल लेंगे और यहाँ पनीर थोड़ा सा सुबह ही बना लिए थे, तो वो चेक कर रहे थे, कुछ बनाना है इसका। तो यहाँ पर जो सप्ताह में हम छाली निकाल के रखते हैं, दूध वाली जो मलाई होती है तो वो निकाल के रख देते हैं, तो उसका ही घी निकाल लेते हैं। घर का शुद्ध घी हो जाता है। और मलाई हमारे बच्चे कोई खाता नहीं है, तो इसीलिए तो पहले यही काम कर लेंगे घी का। तो घी हम जार में डाल दिए हैं, जो बड़ा वाला सबसे जार आता है उसमें, और बहुत ही आराम से और जल्दी से निकल जाता है। तो इसीलिए पहले सोच रहे हैं ये काम कर लें। और खाना पीना भी हुआ नहीं है और टाइम हो गया है, 8:30 बज गया है। और हम काम बहुत ज़्यादा आज किए हैं, वो अभी कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं आप लोगों को। मतलब सुबह की वीडियो शूट नहीं हुआ, बहुत लंबा हो जाता। तो सुबह आज है संडे, तो संडे को आप लोगों को पता ही है बहुत सारा काम हो जाता है। तो वही काम हमारी बढ़ गई थी, तो सारा काम निपटा लिए हैं। उसके बाद अब आए हैं किचन में। तो यहाँ पर ये देखिए, पहले आलू भी उबाल लिए थे, तो आलू छील रहे थे, तो जैसे ही छील रहे थे तो याद आया कि पहले मक्खन निकाल लेते हैं। तो ये देखिए घी हमारा कितनी अच्छी तरह से निकल गया है। ठंडी रहती तो मतलब गोला बन के निकलता, गर्मी है तो हल्की हल्की पिघली हुई निकलेगी। तो चलिए घी हमारी निकल जाएगी। इसके बाद इसको क्या करेंगे कि एक पानी या 2 पानी से धो देंगे, तो फ्रेश हो जाएगी। जो भी हल्का फुल्का जो मक्खन मतलब घी में लगा रहता है, दूध जैसा मलाई का, तो वो चीज़ निकल जाएगा। देखिए सप्ताह भर का है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फ्रिज तो बंद है हमारा, और ज़्यादा दिन का रखेंगे तो फिर ख़राब होने लगता है छाली मलाई हमारी। तो एक ही सप्ताह का निकालते हैं, मतलब सप्ताह के बीच में भी कभी कभी ज़्यादा मतलब हो जाता है तो निकाल लेते हैं, पर अभी हम इतना मतलब सप्ताह भर का ही है ये हमारा। तो यहाँ पर धो लिए थे, उसके बाद इसको रख देंगे पकने के लिए। हम गैस जला दिए हैं और धीमी आंच पे रख देंगे पकने के लिए। धीमी आंच पे जलेगा भी नहीं और आराम से पकेगा, और दूसरी काम भी हम करेंगे। तो ये देखिए धो दिए थे तो फ्रेश हो गई है हमारी। उसके बाद यहाँ पर पर्दे डाल दिए थे सूखने के लिए। आप लोगों को बता रहे हैं बहुत सारा आज काम हुआ था हमारा। और यहाँ मतलब हमारे यहाँ नवमी पूजा जाता है, नवरात्रि जो चल रही है, तो माई ससुराल में पूजा जाता है। तो वहाँ तो मुझे जाना नहीं है, बच्चों का पढ़ाई है। और पर साफ़ सफाई तो चलेगी ही, पूजा वगैरह हो ही रहा है। तो अगले संडे को किए थे जब नवरात्रि स्टार्ट हुई थी, मतलब 8 दिन हो गया, संडे को ही नवरात्रि शुरू हुई थी। तो यहाँ पर 9 तारीख को शुरू हुई थी हमारी नवरात्रि। तो वही सप्ताह दिन हो गए हैं, और 1-2 दिन के बाद मतलब 15 या 16 को पूजैया है, हमारे यहाँ पूजैया बोलते हैं, तो वही है। तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर लेंगे, और फिर बच्चों का स्कूल जाने का हो जाएगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सोच रहे थे कि सारी साफ़ सफाई कर ले। तो पर बेडशीट वगैरह कपड़े बहुत सारे हो गए थे, ढेर सारे हो गए थे, तो सारे धोए और घर की भी साफ़ सफाई किए। अभी किचन रह गया है, देखते हैं। ऐसे तो होली में ही किचन साफ़ किए थे, देखते हैं दिवाली मतलब नवरात्रि में होती है कि नहीं। ऐसे उतनी किचन हमारी अभी गंदी हुई नहीं है। और यहाँ पर इसका ये है कि अभी बाहर बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है, तो मना करते हैं कि बाहर नहीं जाना है। तो इसकी लोग बाहर नहीं जाने दोगी तो घर में ही चलाएंगे। तो घर में ही साइकिल इसका चल रहा है, और हमारी लग रही है पर्दा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था खाना के लिए भी। आराम से बनाएंगे। ये अभी नहाए नहीं हैं, बाकी सब लोग हम लोग नहा लिए हैं। तो जब नहाएंगे तभी खाना होगा। तो ये नहाने जाएंगे तो खाना हमारी झटपट से हो जाएगी। सब्जी चावल ही बनानी है, और आज भी कुछ है वो आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो इसीलिए उधर खाना का भी तैयारी कर रहे थे, और इधर पर्दे लगा देंगे, क्योंकि पर्दे हमारे नहीं रहते हैं तो घर हमारा चारों तरफ से बिल्कुल खुला खुला सा लगता है, इसीलिए। और इस समय धूप बहुत तेज़ वाली हो रही है, तो तुरंत
खूबसूरत ही सूख जा रहा है पर्दे हमारे, मतलब 6-7 बजे पर्दे डाल दिए थे धो के, 2 घंटे में अच्छी तरह से सूख गए हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दिए हैं और डाल देंगे तेल, क्योंकि सब्जी बनाने जा रहे हैं। अब ये नहाने जा रहे हैं तो एक तरफ सब्जी रख देंगे, एक तरफ चावल रख देंगे तो हो जाएगा, और इधर घी रखें, घी पक जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पर सरसों का तेल डाल दिए हैं और सब्जी लौकी आलू की बनाएंगे। तो लौकी हमारी बहुत ही छोटी थी, पर उसका ही सब्जी बना लेंगे। उससे पहले मसाला की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज तो डालना नहीं है, तो मसाला की तैयारी करेंगे। और इस समय आलू उतनी अच्छी नहीं लग रही है कि आलू हम लोग खाएं, पर सब्जी जब कम होती है तो सबसे ऑप्शन एक ही आता है, वो है आलू। तो यहाँ पर इसीलिए आलू को बॉयल कर लिए हैं। अगर ऐसे डालने पे उतनी अच्छी नहीं लगती है, बॉयल करके छील के हल्का सा फ्राई कर दो तब सब्जी बनाओ तो अच्छा लगता है। इसीलिए तो अब कोई सब्जी थी नहीं और सब्जी लौकी थी तो थोड़ी सी ही थी, तो आलू रख दिए थे बॉयल होने के लिए, तो उबल गया है। अब इसको हम छील लेंगे। छोटे छोटे आलू डाले हैं ताकि फ्राई करने में भी सही होता है और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर आलू हम छील लेते हैं। तो गैस पे कढ़ाई भी चढ़ाए थे, तेल डाल दिए थे, तो इधर हमारी तेल भी गर्म हो गई है। तो छौंक लगा देंगे सब्जी की। और आज है क्या वो आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो थोड़ी सी आलू रह गई है तो सब्जी हम डाल देंगे, मतलब जीरा डाल दिए, मेथी डाल दिए, हरी मिर्च डाल देंगे। और इधर ये देखिए घी भी पक रहा है हमारा। तो सिंपल सी सब्जी आलू लौकी की बना लेंगे और इधर आलू भी छीलते रहेंगे, क्योंकि थोड़ी सी ही है और आलू डाल देंगे तो थोड़ी देर आलू फ्राई होने में भी टाइम लगता है। उससे पहले मसाला की तैयारी कर लेते हैं हम। तो लहसुन प्याज डालनी नहीं है, प्याज डाल देते हैं पहले, तो थोड़ी सी भूनने के बाद ही मसाला डालते हैं। तो यहाँ पर मसाला थोड़ा सा पीसेंगे आज नहीं, तो जो पाउडर वाला मसाला है, काली मिर्च, जीरा और धनिया, बस यही बेसिक मसाले हमारे। तो एक एक चम्मच ले लिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल के घोल बना के रख देंगे, तो मसाले हमारे थोड़ी देर में सेट हो जाएंगे। मतलब हल्के से पानी में नमी आ जाएगी तो मसाले हमारे जलेंगे नहीं और पीसी हुई मसाले की जैसे ही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर उसके बाद सब्जी हम छौंक दिए थे और यहाँ पर आ गए थे कुछ लेने के लिए। तो ये है चने, जो फुटहरे आते हैं बड़े बड़े से, ऐसे खाने के लिए भी आते हैं, हम तो सत्तू के में यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इतना ही हमारे पास चने बच गए थे, तो कोई बात नहीं। आज है सतुआन, तो हमारे यहाँ सतुआन मनाया जाता है। तो ये मुझे पता नहीं था, अभी अभी पता चला कि आज है हमारे यहाँ सतुआन, तो मम्मी से पता चला। और एक बात, ये जो हम बनाने जा रहे हैं तो हम तो सिर्फ चने की सत्तू पीस लेंगे घर पे ही, पर मम्मी 2-3 दिन पहले ही ये तैयारी करती थी और बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही टेस्टी लगता था जब वो लोग बनाती थी। क्योंकि घर पे पहले चने और जौ और गेहूँ ये तीनों भूनेगी, कूटेगी, उसके बाद फिर इसको जाता में पीसेगी, तो वो सत्तू बहुत ही टेस्टी लगता था। पर थोड़ा सा आज के दिन सत्तू खाना ज़रूरी होता है, तो हम इसीलिए सत्तू को पहले ऐसे सब लोगों को पसंद नहीं तो आज सत्तू ही खाया जाता है। दोपहर में कुछ और बनेगा, लेकिन अभी सत्तू ही खाया जाएगा, पर किसी को पसंद नहीं है, हमें तो बहुत ही पसंद है। तो सोच रहे थे कि सबको थोड़ा थोड़ा दे देंगे, मतलब नेम हो जाएगा कि सत्तू हम लोग खा लिए हैं, ये था। तो इसके बाद पीस के छान लिए थे छन्नी से, और इसको आप नमक में भी बना सकते हैं, पर हमको नमक वाला पसंद नहीं है, मीठा ही पसंद है। हमारे बच्चों लोग को भी मीठा ही पसंद है, तो हम मीठा बनाएंगे। तो यहाँ पर गुड़ डाल रहे हैं, आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं, पर गुड़ क्या होगा कि थोड़ा सेहत के लिए भी सही है और मीठा का मीठा भी हो जाएगा। तो हम मीठा वाला ही बना रहे हैं, तो अपने अनुसार कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। तो सत्तू और उसके बाद इसमें डाल दिए हैं गुड़, तो गुड़ को हम फोड़ के बारीक एकदम महीन करके डाले हैं। और उसके बाद जो घी पकाए थे ताज़ा वाला, तो वही घी डाल देंगे और इसको घी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये से मम्मी बनाती थी तो हम लोग
झगड़ा कर लेते थे कि मुझे कम मिली है, ज़्यादा मिली है, तो इसकी पिंडी बनाती थी। वही आज हम ये सत्तू बना रहे थे और मन ही मन मम्मी को याद किए जा रहे थे कि मम्मी हम लोगों को कैसे सत्तू खिलाती थी। और गर्मी की सीज़न आ गई है, तो ये सत्तुआन से ही पता चल जाता है कि गर्मी की सीज़न आ गई है। और सत्तू सेहत के लिए ठंडी होती है, शरबत बनता है इसका और भी कुछ बनता है। तो मम्मी हमारी हर दोपहर में हम लोगों को सत्तू खिलाती थी, कभी नमकीन वाला, कभी मीठा वाला, लेकिन ज़्यादातर हम लोग मीठा ही खाते थे। तो घी और गुड़ और सत्तू को मिक्स करने के बाद आपको अगर भूरा सा लग रहा है तो इसमें दूध ऐड करके गीला कर सकते हैं, पर हमको पिंडी अच्छी लगती है तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा दूध डाल रहे हैं, क्योंकि इसकी बनानी है पिंडी। तो मम्मी जैसे बना के खिलाती थी ना, तो वही हम तो थोड़ा छोटा छोटा पिंडी बना रहे हैं, पर मम्मी बड़ा बड़ा बना देती थी। अभी बना के दिखाएंगे। इसको थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स कर लिए हैं। आपको जितना गीला रखना है उसके अनुसार आप दूध डाल सकते हैं। तो चलिए हमारी बन गई है। उसके बाद अब हम इसका पिंडी बना लेते हैं। तो मम्मी बड़ा बड़ा बना देती थी और क्या होता था कि हम लोग को भाई बहनों में झगड़ा हो जाता था, हमें कम मिला है और उसको ज़्यादा मिला है ऐसे। तो मम्मी इस तरह से पिंडी बना के हम लोगों को दे देती थी खाने के लिए और हम लोग घूम घूम कर खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। दोपहर में अक्सर मम्मी यही काम करती थी, खिलाती थी। तो वही याद मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, कैसे क्या मम्मी करती थी। तो यहाँ पर हम भी पिंडी बना देते हैं छोटे छोटे और सबको एक एक दे देंगे। ऐसे देंगे तो कोई खाने वाला नहीं, बच्चा तो हमारा दोनों खा लेगा पर ये नहीं सुनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हाथ से पिंडी बना देते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए सत्तू। दोस्तों ये आज का सत्तुआन का सत्तू ही खाना नेम है और आप चाहें तो प्याज, नमक, अचार और सत्तू ऐसे भी खाया जाता है, पर सबकी अपनी अपनी पसंद है। हमें मीठा वाला ही पसंद था तो इसीलिए, और सत्तू हमारे पास इतना ही था। कभी आप लोगों को तीखा वाला भी बना के खिलाएंगे। ये लीजिए दोस्तों, तो खा लीजिए आप लोग भी सत्तू। तो हमारे यहाँ सत्तू की पिंडी है। तो आज है सत्तुआन और आज से ही ठंडी की गर्मी की शुरुआत हो गई है। तो सत्तू ठंडा माना जाता है, इसकी शरबत भी बनती है और मीठा पिंडी भी बनता है, नमक के साथ भी खा सकते हैं। पर हम मीठा बनाए हैं, हमारे बच्चों को मीठा पसंद है। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए सत्तुआन की सत्तू। ये लीजिए, हम खा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा सब लोग सत्तू खाएं। उसके बाद खाना पीना हुआ हमारा और हम जितना सारा कपड़ा धोए हैं वही सब सेट लगाने में, मतलब सेट करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े फोल्ड किए, उसके बाद तकिया की कवर रह गई थी तो ये भी लगाएंगे और हमारी काम तो चलती रहेगी। तो चलिए यहीं से आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खुश रहे, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। ओके बाय दोस्तों।